Hello everyone, welcome to this video for the students of class standard 10, subject English. The book is First Flight and this is the second lesson. Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. Actually this is an extract of his autobiography, Long Walk to Freedom. In the previous two videos we had read the major part of this chapter of this lesson. In this video we shall read the remaining part of the lesson, and let's start with this stanza. I was not born with a hunger to be free. I was born free. I was not born with a hunger to be free. मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ ही पैदा नहीं हुआ था. I was born free, free in every way that I could know. मैंने स्वतंत्र जन्म लिया था और मैं उस हर तरह से स्वतंत्र था जो मैं जानता था. हर तरीके से मैं आज़ाद था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट. अपनी माँ के झोपड़ी के बगल में खेत में दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज. मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी की साफ और स्पष्ट जलधारा में तैरने को मैं स्वतंत्र था. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स. मैं खुले आसमान में तारों के नीचे मकई भून कर खाने के लिए मैं स्वतंत्र था. एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. और मैं धीमे चलने वाले बैलों के चौड़े पीठ पर सवारी करने के लिए भी स्वतंत्र था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर जब तक एंड अवॉइडेड द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने ट्राइब अपनी जनजाति के रिवाजों का मैंने अनुपालन किया. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड. मैं न तो मनुष्य और न ही ईश्वर के बनाए गए किसी कानून के द्वारा मुझे कोई परेशानी हुई. मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. और ये परेशानी शुरू कब हुई? ये तभी जाकर शुरू हुई व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखा, जब मैंने समझा कि मेरे लड़कपन का जो फ्रीडम था, मेरे लड़कपन की आज़ादी, वह आज़ादी नहीं थी, एक इल्यूजन था, एक भ्रम था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब एक युवक के रूप में मैंने पाया कि मेरी आज़ादी तो पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी थी. That I began to hunger for it. तब मुझे आज़ादी की भूख मेरे अंदर जगी. एट फर्स्ट, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. मैं सिर्फ स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे एट नाइट. रात में घर से बाहर रहने के लिए सक्षम होने की एक क्षणिक आज़ादी मैं चाहता था. रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज. मैं जहाँ मुझे अच्छा लगे, जो मुझे अच्छा लगे वो मैं पढ़ने की, और जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी मैं चाहता था. ये सारे ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थे मेरे लिए, क्षणिक आज़ादी. लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल. और जोहान्सबर्ग में एक यंग मैन के रूप में, एक युवा के रूप में, आई यर्न्ड, मैं लालायित था, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ. जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता, अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी जीविकोपार्जन करने, विवाह करने और परिवार बसाने और अपनी आज़ादी को
किसी भी प्रकार के विधि सम्मत तरीके से उसमें बाधा नहीं पहुंचने देने की आज़ादी के लिए मैं जोहान्सबर्ग में लालायित था। ये आज़ादी, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, यह मूलभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए मैं जोहान्सबर्ग में लालायित था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे। सिर्फ मैं ही बंधन में नहीं था, बल्कि मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी मुझसे नहीं छीनी गई थी, सिर्फ मेरी ही आज़ादी कम नहीं की गई थी, बल्कि उन सबों की आज़ादी छीन ली गई थी जो मेरी तरह दिखते थे। That is when, तभी I joined the African National Congress. मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का सदस्य बना। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर ऑफ माई पीपल। दैट इज़ व्हेन, और उसी समय, तभी हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। मेरे लोगों के लिए आज़ादी मेरे स्वयं की आज़ादी से बड़ी बन गई उसी समय। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. मेरे अपने लोगों के जीवन को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने की आज़ादी की इच्छा के कारण ही, उसकी इच्छा ही थी जिसने मेरे जीवन को एनिमेट कर दिया, जीवंत कर दिया, चैतन्य कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। और यही वो इच्छा थी, उत्कंठा थी, जिसने एक भयभीत युवक को एक बहादुर और दृढ़ युवक में बदल दिया। दैट ड्रोव a law-abiding attorney to become a criminal. जिसने एक कानून का अनुपालन करने वाले वकील को एक अपराधी के रूप में परिणत कर दिया। That turned a family-loving husband into a man without a home. उसने एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को एक गृहविहीन मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। That forced a life-loving man to live like a monk. जिसने जीवन को प्यार करने वाले, जीवन से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति को एक साधु के रूप में जबरदस्ती बदल दिया, फोर्सफुली उसको चेंज कर दिया, उसको एक साधु के रूप में रहने को मजबूर कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. मैं किसी सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा गुणी और ज़्यादा आत्म बलिदानी या आत्मत्यागी नहीं हूँ। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलॉड। मैंने पाया कि मुझे जो आज़ादी, सीमित आज़ादी और छोटी आज़ादी, तुच्छ आज़ादी जो मुझे मिली हुई थी, मैं उसका भी आनंद नहीं ले पा रहा था। When I knew, जब मैंने ये जाना, my people were not free. जब मेरे ही लोग आज़ाद नहीं थे, गुलामी में थे, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, तो मैं अपने लिए जो मिली हुई छोटी सी सीमित स्वतंत्रता थी, तुच्छ स्वतंत्रता थी, मैं उसका भी आनंद नहीं ले पा रहा था। फ्रीडम इज इंडिविजिबल। स्वतंत्रता अविभाज्य है। द चेन्स ऑन एनी वन of my people were the chains on all of them. मेरे किसी भी आदमी के ऊपर लगी हुई बेड़ियाँ
उन सभी व्यक्तियों के ऊपर बेड़ियां के समान थी। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी, और मेरे सभी लोगों के ऊपर अगर बेड़ियां लगी हुई थी तो ये बेड़ी मेरे ऊपर भी लगी हुई थी। आई न्यू दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैंने जाना कि प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को भी उसी के जैसे प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को भी पीड़ित व्यक्ति के समान ही निश्चित रूप से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। वेरी ग्रेट लाइन्स वी हैव सीन एवर written by any great personality. The oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. उत्पीड़क को यानी पीड़ित करने वाले व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति के समान ही मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यानी जो पीड़ा पहुंचा रहा है और जिसको पीड़ा पहुंच रही है, दोनों को समान रूप से स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। ए मैन, क्यों, इसका व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? A man who takes away another man's freedom is a prison of hatred. एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है वह घृणा का कैदी है। वह भी एक कैदी है, किसका? घृणा का। He is a prisoner of hatred. वो घृणा का कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वह पक्षपात और मानसिक संकीर्णता के कैद में है। वह पक्षपात और मानसिक संकीर्णता के जेल में कैद है, उसके कारागार में कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं अगर किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहा हूं, अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा हूं, तो मैं खुद स्वयं वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज I am not free when my freedom is taken from me. ये उसी प्रकार से निश्चित है जिस प्रकार से अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता, अगर मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है और मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता हूँ तब भी मैं फ्री नहीं हूँ, तब भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। वेरी ग्रेट लाइन्स। द ऑपरेस्ड and the oppressor alike are robbed of their humanity. पीड़ित करने वाला व्यक्ति यानी उत्पीड़क और पीड़ित होने वाला व्यक्ति दोनों ही मानवीय गरिमाओं से वंचित होते हैं। दोनों की मानवीय गरिमा छीन ली जाती है, लूट ली जाती है। So these were the lines from the extract of Dr. Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Actually, this is his autobiography, and this was what we had to read in the lesson. In the next video, we shall do the questions and answers which have been given at the different stages of this lesson. And in the next video, in the another video, we shall try to complete all the exercises which have been given at the last of this lesson. So keep revising this lesson, keep watching all the 3 videos of reading. After watching the video, try to get the main points, the important points which you find, and try to note them into your notebook, and wait for the next video to come. Have a nice day. Bye bye.